हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी संस्कृत विषय की है बच्चों, और कक्षा छठवीं के बच्चों के लिए आई हुई इस साल की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, ये सारी वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों त्रयोदश पाठ, मतलब पाठ 13 देखेंगे, चतुर्वानर। इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, किस प्रकार से आपको इसके प्रश्नों के उत्तर लिखना है, क्या क्या चीज़ें इसमें आपके लिए दी गई हैं, सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर जो सार दिया गया है, इसका सारांश दिया गया है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ज़रूर से पढ़िएगा, क्योंकि इसको पढ़ने से काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी और आगे के प्रश्नों के उत्तर भी बहुत अच्छे से आपको बनने लगेंगे बच्चों, और पढ़ने की भी प्रैक्टिस होगी। तो इन्हें आप ध्यान से पढ़िएगा। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। तो इसमें दिया है, संस्कृत साहित्य में अनेक कवि हुए हैं जिन्होंने विभिन्न कथाओं के माध्यम से नीति, सदाचार, आहार, व्यवहार, विचार के संबंध में अपने विचार जन सामान्य तक पहुँचाए हैं। ऐसे ही संस्कृत जगत के प्रमुख लेखक हैं विष्णु शर्मा, जिनकी रचना पंचतंत्र है। उन्होंने पशु पक्षियों, प्रकृति के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को शिक्षित, सुयोग्य व सदाचारी बनाने का सफल प्रयास किया था। नारायण पंडित विरचित हितोपदेश ग्रंथ भी इसी पद्धति का प्रतिपादन करता है। खरगोश व कछुए की कहानी, प्यासे कौवे की कहानी, वानर मगरमच्छ की कहानी बालकों को बुद्धि, विवेक, विश्वास, साहस, सफलता आदि की शिक्षा प्रदान करती है। प्रस्तुत पाठ में हम वानर की कथा के माध्यम से मानवीय गुण जैसे विश्वास, साहस तथा चतुराई, सच्ची मित्रता आदि का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपके लिए दिया गया है बच्चों, तो इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। अब नीचे आपके प्रश्न लिए प्रश्नों के जो उत्तर दिए हैं वो हम देखेंगे, किस प्रकार से इनके उत्तर आपको लिखना है, क्या क्या चीज़ें इसमें आपके लिए दी गई हैं, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो चैनल को भी ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं, पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है, और सबसे पहला प्रश्न आपके लिए इसमें दिया है, लिखा है, रे मित्र मम हृदयम तु वृक्षस्य कोटरे निहितम इति उक्तवान। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा वानर ने कहा था। तो दूसरा नंबर इसमें सही उत्तर होगा बच्चों। तो बी नंबर आपको इसमें उत्तर में लिखना है। आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। इसमें लिखा है बच्चों प्रश्न दूसरे में कि जले वसति, मतलब जल में कौन रहता है यहाँ पर? तो मकर है इसमें सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ये जल में रहते हैं, जैसे सस्कह खरगोश, है ना, और वानर बंदर, ये जल में नहीं रहते। कौन रहता है? मगर रहता है। तो दूसरा नंबर इसमें सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, यस्य बुद्धि तस्य, तो इसमें तो इसके इसके उत्तर में होगा बलम, है ना, मतलब जैसी बुद्धि वैसा बल। इस प्रकार से आपको प्रश्न 3 में लिखना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। चौथे प्रश्न में पूछा है बच्चों, स पठित्वा लिखति, अत्र रेखांकित शब्दे प्रत्यय अस्ति, यानी पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें कत्वा प्रत्यय है बच्चों। तो तीसरा नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है लंग लकारस्य उदाहरणम अस्ति, है ना, तो इसका सबसे पहला प्रश्न पहला ऑप्शन सही होगा, अपठत। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 5 तक ऐसे कंप्लीट करना है और अपनी वर्कबुक में लिखना है। अब हम देखेंगे निर्देश, रिक्त स्थानानि पूर्यतः, मतलब आपको यहाँ खाली स्थान भरना है बच्चों, और यहाँ जो शब्द दिए हैं उनसे आपको खाली स्थान फिल करना है, जैसे कृत्वा, खादित्वा, पठिष्यतः, गत्वा और भविष्य भक्षित्वा। और दोस्तों, आपकी वार्षिक परीक्षा के समय भी आपको इसमें आईएमपी प्रश्नों की वीडियो मिलेगी, पेपर की वीडियो मिलेगी। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ सब अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके लिए मैं और भी बहुत अच्छा कुछ कर सकूं। प्रश्न छठवा है, इसमें लिखा है प्रश्न नंबर 6 में, छात्रः विद्यालयं गत्वा पठति, तो इसमें गत्वा लिखना है आपको। फिर भोजनम भक्षित्वा जलम पिबति, यानी भोजन करके जल पीते हैं। जम्बूफलानि खादित्वा मकरः प्रसन्न अभवतः,
पठिष्यतः पठित्यतः पठन्ति। मंदिरे ईश्वरस्य दर्शन कृत्वा भक्त प्रसन्न भवति। मतलब मंदिर में ईश्वर के दर्शन करने से भक्त प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 6 से 10 तक ऐसे लिखना है बच्चों, और अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करना है। इसके बाद हम देखेंगे निर्देश है, एक पदेन उत्तरम लिखता। एक पद में आपको उत्तर लिखना है। जैसे प्रश्न 11 में लिखा है, वानरस्य मित्रम का आसीत, यानी बंदरों का मित्र कौन था? तो मकरः, मतलब जो मगर था वो बंदरों का दोस्त था, मित्र था। प्रश्न नंबर 12 में लिखा है, वानरः कुत्र प्रतिवसति स्मः। तो इसके उत्तर में लिखना, एकस्मिन् नदी तीरे एक जम्बू वृक्षे, है ना, मतलब एक नदी के किनारे जम्बू वृक्ष के नीचे वो रहता था। 13 प्रश्न है, क प्रतिदिनम जम्बू फलानी खादित स्म। मतलब प्रतिदिन रोज जम्बू फल कौन खाता था? तो वानर यानी बंदर खाता था। 14 प्रश्न है, क शीघ्रम कूर्दित्वा वृक्षोपरि आरोहत। तो इसके उत्तर में लिखना है वानरः। अब हम आगे देखते हैं, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, यानी एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है बच्चों इसमें। और 15 नंबर का प्रश्न है, मकरः कस्य जम्बूफलानि अयच्छत। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, मकरः स्वपत्न्यै जम्बूफलानि अयच्छतः। 16 प्रश्न है, नद मध्ये मकरः वानरम किम अवदत्। तो इसके उत्तर में लिखना, नदा मध्ये मकरः वानरः अवदत् कि मम पत्नी त्वा हृदयं खादितुम् इच्छति, अतः त्वा मम गृह नयामि, है ना। इस प्रकार से आप प्रश्न 16 के उत्तर में लिखेंगे। 17 प्रश्न है, इसमें लिखा है, त्वया सह मम मैत्री समाप्ता इति का अवदत्। तो उत्तर में लिखना, सह मम मैत्री समाप्ता इति वानर अवदत्। मतलब कि तुम्हारे साथ मेरी मित्रता समाप्त हुई, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा वानर ने कहा था मकर से। 18 प्रश्न है, क वानरस्य हृदयं खादितुम् इच्छति। तो उत्तर में लिखेंगे, मकरस्य पत्नी वानरस्य हृदयं खादितुम् इच्छति, यानी मकर की जो पत्नी थी वो बंदर के हृदय को खाने की उसने इच्छा व्यक्त की थी। इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न है बच्चों, इसमें थोड़ी बड़े उत्तर लिखना है। और प्रश्न नंबर 19 में लिखा है, चतुरः वानरः पठे पठेऽस्मिन् का नैतिक शिक्षा प्राप्यते इति लिखतः। यानी इस पाठ को पढ़ने से आपको क्या नैतिक शिक्षा मिली है वो लिखना है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, चतुरः वानरः पाठेऽस्मिन् नैतिक शिक्षा प्राप्यते विश्वासो हि यमोर्मध्ये तयोर्मध्ये अस्ति सौहार्द्यं, यस्मिन्नेवास्ति विश्वासः तस्मिन् मैत्रीक्तसंभावा, संक्षेपे विश्वासः एवं मैत्रीया आधार भवति। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। मतलब जो विश्वास है वही मित्रता का आधार होता है, हमें विश्वासघात नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से प्रश्न 19 के उत्तर में आप लिखेंगे दोस्तों। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 20। और 20 प्रश्न में आपसे प्रश्न पूछा है बच्चों इसमें। और दोस्तों चैनल आप ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। और आप कौन सी जगह से मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपने गांव का, शहर का नाम, अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप किस जगह से मेरी वीडियोस देख रहे हैं। और काफ़ी मेहनत से आपके लिए सारी वीडियोस बना के लाता हूँ बच्चों, तो एक लाइक आप ध्यान से कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिएगा। 20 प्रश्न है, चतुरवानर पाठे आगतान लट लकारस्य कत्वा प्रत्ययस्य प्रयोगन लिखता। जैसे भविष्यति, खादित्वा, है ना। तो इस ऐसे हम लिखेंगे, जैसे आसीत, गत्वा, स्म, कूर्दित्वा, नेष्यामि, हशित्वा, है ना, दश्यामि, उक्त्वा। तो इस प्रकार से आपको ऐसे लिखना है और प्रश्न नंबर 20 को कंप्लीट करना है। तो ये आपका पाठ 13 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम पार्ट 14 देखेंगे बच्चों। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।